नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हारे हुए इंसानों का सहारा क्यों बने वीर बर्बरीक? क्या आप जानते हैं कि क्या महत्व है सिसला धाम का? आज मैं आपको इससे जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है वीर बर्बरीक की, जो पांडु पुत्र गदाधारी भीम के पोते थे। वीर बर्बरीक एक महान धनुर्धारी थे। उन्होंने माता से तीन ऐसे तीर प्राप्त किए जो अपने लक्ष्य तक जाकर अपना लक्ष्य पूरा करके वापस उन्हीं के पास आ जाते थे। इन तीरों के कारण उन्हें कभी कोई हरा नहीं पाता था। जब महाभारत के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक को बुलाना चाहिए। जब बर्बरीक को यह संदेश मिला कि उसे बुलाया गया है, तब वह अपनी माता के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वह किसका साथ दें, क्योंकि दोनों ओर ही उनके अपने ही रिश्तेदार हैं। इस पे माता ने कहा कि बेटा, तुम हमेशा उसका साथ देना जो हार रहा हो, जो कमजोर हो। तब बर्बरीक ने अपनी माता का आशीर्वाद लिया और वह हस्तिनापुर चले गए। वहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि वह उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें एक वृक्ष के पास ले गए, जहाँ उन्होंने उनके सामने एक परीक्षा रखी कि उन्हें अपनी यहाँ पे तीरंदाजी की कला दिखानी होगी। तब बर्बरीक ने अपने एक ही तीर से वृक्ष के सभी पत्तों में छिद्र कर दिया, परंतु एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे दब गया था, तीर सीधा वहीं उसी ओर आया, जिस कारण से श्री कृष्ण के पैर में घाव हो गया। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए, जो सही है उसका या फिर जो सिर्फ हार रहा है उसका। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप मेरे मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शक सबसे बड़ा गुरु होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तब गुरु दक्षिणा के रूप में दान में उन्होंने बर्बरीक का शीश मांगा। बर्बरीक ने कहा कि वह अपना शीश उन्हें अवश्य देंगे, लेकिन वह चाहते थे कि वह अब महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से देखें। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें हाँ कर दी, और जब बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दिया, तब उन्होंने उनका शीश ऐसे स्थान पर रखा जहां से वह पूरा युद्ध देख पाए। जब कोई हारता तो बर्बरीक उनकी तरफ देखते और वह जीतने लगते। इस प्रकार से महाभारत के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि हमें इसका कोई हल ढूंढना होगा। तब वह दंडक ऋषि के पास गए और उन्होंने कहा कि वह बर्बरीक के शीश को लेकर समाधि में चले जाएं। सिसला धाम वह स्थान है जहाँ पे दंडक ऋषि बर्बरीक के शीश को लेकर ध्यान मग्न हो गए और समाधि में चले गए। इसलिए सिसला धाम में बर्बरीक की श्याम रूप में पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें कलयुग का भगवान माना जाएगा और श्याम नाम से तुम्हें हमेशा पूजा जाएगा। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।